सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं बताइए। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं बताइए। जब सामाजिक ढांचे में कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि सामाजिक संबंध में परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहना उचित होगा। विशिष्ट अर्थ में सामाजिक जीवन के किसी भी पक्ष में कोई भी परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन मोटे तौर पर समाज में या समाज के सदस्यों के जीवन में होने वाले परिवर्तन को ही कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। पहला है, सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष के जीवन में होने वाले परिवर्तन से नहीं है। सामाजिक परिवर्तन वास्तव में सामुदायिक परिवर्तन से संबंधित होता है। इसको और भी स्पष्ट रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है कि यदि समाज के 2-4 सदस्यों के जीवन में कोई परिवर्तन, यहाँ तक कि उथल-पुथल भी होती है तो उसे सामाजिक परिवर्तन नहीं कहेंगे। यदि वह परिवर्तन अंतर या रूपांतरण में समाज के अधिकतर सदस्यों के जीवन में होने वाले परिवर्तन को अभिव्यक्ति न करे। सामाजिक परिवर्तन इसी अर्थ में सामाजिक है कि इनमें अंतर्निहित परिवर्तन की धारणा वैयक्तिक नहीं है। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। इसका तात्पर्य यह है कि यह घटना बिना किसी अपवाद के संसार के सभी समाजों में सामान्य है। आदिम समाज से लेकर आधुनिकतम सभी समाजों को सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार करना ही पड़ता है। सामाजिक जीवन प्राकृतिक नियमों से बदलेगा ही। कोई उसे सदैव के लिए ठीक नहीं रख सकता। हाँ, रोड़ा अटकाने में कुछ समाज के लिए सफल हो सकता है। इसका कारण भी अस्पष्ट है। कोई भी चीज़ जिसमें समाज भी सम्मिलित है अस्थायी नहीं है। तीसरा, सामाजिक परिवर्तन की गति असमान होती है। परिवर्तन तो होता ही है परंतु परिवर्तन की गति प्रत्येक समाज में या एक ही समाज के विभिन्न पक्षों में समान नहीं होती है। अमेरिकन समाज में जिस गति से सामाजिक परिवर्तन हो, यह आवश्यक नहीं कि भारत समाज भी उसी गति से परिवर्तन होता रहे। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि सामाजिक परिवर्तन को लाने वाले कारक प्रत्येक समाज में समान रूप से क्रियाशील नहीं होते हैं। जिन समाजों में ये कारक अधिक प्रभावपूर्ण होते हैं वहाँ परिवर्तन की गति तेज होती है, और जिन समाजों में इन कारकों का या तो अभाव होता है या वे अधिक प्रभावपूर्ण नहीं होते हैं, वे समाज धीरे धीरे बदलते हैं। चौथा है, सामाजिक परिवर्तन की गति समय कारक से प्रभावित और संबंधित होती है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी समाज में प्रत्येक समय काल या युग में परिवर्तन की गति एक समान नहीं होती है। सामाजिक परिवर्तन लाने वाले कारकों का प्रभाव सदा एक सा बना नहीं रहता है। समय के परिवर्तन के साथ साथ इन कारकों के प्रभाव में भी परिवर्तन हो सकता है और होता भी है। इसलिए समाज के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन की गति में भी परिवर्तन होता रहता है। कुछ विद्वान परिवर्तन की गति को सभ्यता के स्तर से संबंधित मानते हैं। समय में परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन की गति में भी परिवर्तन होता रहता है। पांचवा है, सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। इस अर्थ में सामाजिक परिवर्तन अनिश्चित होता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सामाजिक परिवर्तन का कोई अंतर्निहित नियम होता ही नहीं है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सामाजिक परिवर्तन का कोई अंतर्निहित नियम होता ही नहीं है। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि अनेक आकस्मिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं और लाते भी हैं। इसलिए सामाजिक परिवर्तन की जो गति आज है वही गति कल भी बनी रहेगी।
इसकी कोई निश्चितता नहीं होती है। फलतः भविष्य के परिवर्तन के संबंध में निश्चित भविष्यवाणी करना कठिन होता है। साथ ही साथ भविष्य में सामाजिक परिवर्तन लाने वाले कारक भी प्रबल और दुर्बल हो सकते हैं।